हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो मनी हेस्ट जो शो है वो इतना बड़ा हिट क्यों है, और दूसरा इसका जो सीजन 5 का वॉल्यूम 2 आया है उसे हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीजन 5 के वॉल्यूम 2 की, तो सीजन 5 का जो वॉल्यूम 2 है मनी हेस्ट का, वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पहले सारे सीजन्स थे। क्योंकि सब सीजन्स की तीन चार खास बातें हैं, जैसे कि स्क्रीन प्ले बहुत जोरदार है, कैरेक्टर्स हमारे बहुत लवेबल है, एक से एक जो कैरेक्टर्स है सबके लिए एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम जिससे हम रिलेट करते हैं, एक्शन है, थ्रिल है, सब कुछ है, इमोशनल रोलर कोस्टर है, सब कुछ है इस सीरीज में। जो सीजन 5 का जो पार्ट 2 है ये भी काफी अच्छा है, और ये सीजन 5 के पार्ट 1 से इसीलिए अच्छा है क्योंकि उस पार्ट की मुझे एक अजीब सी चीज लगी थी, वो थी जैसे स्टोरी बढ़ती थी वो फ्लैशबैक में बहुत जा रही थी। स्टोरी आती है एंड अगेन वो फ्लैशबैक पे जाती है, वो फिर कुछ होता है एंड अगेन स्टोरी फ्लैशबैक पे चली जाती है। कहीं ना कहीं जो ये है ये इस सीजन में नहीं है। इस सीजन में कंटिन्यूअस स्टोरी चलती रहती है और जो एक्शन है वो कंटिन्यू होता रहता है। कहीं अगर इमोशनल चीज़ों के लिए ये यहाँ पर ये सीरीज रुकी भी है तो हम उस पर इन्वॉल्व बिल्कुल पूरी तरह से होते हैं। टोक्यो जो कि पिछले सीजन में जिनकी डेथ हो गई थी, सीधी सी बात है इन सीजन में उनकी बहुत बहुत हमको ऐसा लगता है कि एक बहुत सैड इंसिडेंट हुआ और उनकी कमी हमको खलती है। बर्लिन जिनकी पहले ही डेथ हो गई है, लेकिन क्योंकि वो एक लाइकेबल कैरेक्टर है करके उनकी एक अलग स्टोरी चलती रहती है। और जहाँ तक मुझे लगता है बर्लिन का एक स्पिन ऑफ भी आएगा, अलग से उनकी एक स्पिन ऑफ आएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्लिन की स्टोरी बताई जाएगी। ये है टोटली। और फाइनली सबसे अच्छी बात है सीजन 5 के पार्ट 2 की, कि जो एंडिंग सबको ही चाहते थे उसी तरह की कुछ एंडिंग इसे दी गई है। बहुत सारे जो ऑडियंस थे वो इसी तरह का कुछ चाह रहे थे और ऐसे ही एंडिंग इस सीजन को दी गई है। आई थिंक कि ये बिल्कुल ही ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए इसका एक एक चीज को लिखा गया है, और इसी वजह से जो है ये सीजन भी जो है आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता। ये पार्ट 2 जो है सीजन 5 का, इसमें भी आपको मजा आता है। और इसमें तो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है, जैसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल से ट्विस्ट नहीं है बट फिर भी जो ट्विस्ट हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल कई बार रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट हम उन कैरेक्टर्स से इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है ना कि हम सब कुछ बिलीव करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि बस जीत जाए। ये पार्ट 2 भी काफी अच्छा था। अब अपन बात करते हैं कि मनी हेस्ट इतना बड़ा हिट है क्यों, जबकि मनी हेस्ट तो चोरों की कहानी है, सारे कैरेक्टर्स नेगेटिव हैं, तो ये इतना बड़ा हिट क्यों है। ये एक हेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इसी चीज को दूसरी जगह पे कहीं पर दिखाया जाता तो हम ये सोचते कि जो फोर्सेज है, जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो जीते, जो चोरों को मारना चाह रही है ना। हम उनको एज अ टेररिस्ट हम उनको बोलते, या हम उनको थीव्स बोलते, कुछ भी बोलते, लेकिन हम इमोशनली इतने अटैच क्यों रहते हैं मनी हेस्ट के सारे कैरेक्टर से। हम चाहते क्यों कि ये चोर जीते। पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस वजह से हम उनसे रिलेट करते हैं वो है विक्टिम कार्ड। मनी हेस्ट के सारे कैरेक्टर्स को ऐसा दिखाया गया कि ये किसी न किसी चीज के विक्टिम है। या तो इनका एक डिस्टर्बिंग सा पास्ट है, या तो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या तो इनके साथ बिट्रेयल हुआ है, या तो जो डिजर्व ये करते थे उनको वो नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये सब जो है किसी न किसी चीज के विक्टिम है। और क्योंकि हम सबको भी लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है लाइफ में या हुआ है लाइफ में, और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से बाउंस बैक करें, या कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम चाहते हैं कि पलट के हम भी वैसे ही करें। जनरली रियल लाइफ में हम वैसा नहीं कर सकते और हमको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो वायलेंस ही वायलेंस चारों तरफ रहेगा। बट जो मनी हेस्ट के कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल बाउंस बैक कर जाते हैं। उनके साथ जैसी कुछ गलत होता है ना वो बिल्कुल पलट के वैसा ही करते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि ये उनकी जीत हुई, और उनकी जीत में हम हमारी जीत देखने लगते हैं। और कहानी हमें उन कैरेक्टर्स का बताया गया है, तो ये कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर्स अंडरडॉग है, और सारे कैरेक्टर्स जो हैं बुरी तरह से फिर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल कभी ब्रूटल वायलेंस करते हैं, तो कभी बदला ले लेते हैं, कभी दिमाग चलाते हैं, इसलिए हमको अच्छे लगते हैं। पहला है विक्टिम कार्ड, दूसरा इमोशन। मनी हेस्ट का जो हर कैरेक्टर है वो कैरेक्टर की सबकी अपनी अपनी खूबी तो है ही, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सारे कैरेक्टर इमोशनल है। प्रोफेसर जो कि इतना इंटेलिजेंट कैरेक्टर जिसे दिखाया गया है, जो कि हर चीज फोरकास्ट करके चलता है, हर चीज के लिए प्लान है, लेकिन जब भी उसके किसी टीम मेंबर की डेथ होती है, ये जब भी कुछ उसके साथ होता है, तो प्रोफेसर सारे जो इमोशंस है ना वो अपने चेहरे पे दिखाता है। एक तो वो एक्टर बहुत जोरदार है, वो सारे जो इमोशंस है ना वो अपने चेहरे पे दिखाते हैं, तो प्रोफेसर इमोशनल है। टोक्यो जिसे कि एक मॉडर्न कैरेक्टर दिखाया गया है जो काफी ब्रूटल है कभी कभी, बस उसे भी अगेन इमोशनल दिखाया गया है, उनका भी इमोशनल एंगल बहुत स्ट्रांग है, तो टोक्यो भी कहीं ना कहीं इमोशनल है।
डेनवर जो कि एकदम तुरंत रिएक्ट कर देता है किसी चीज़ को, वो भी इमोशनल है, उनका भी इमोशनल पार्ट को दिखाया गया है अच्छी तरीके से। सो जो इमोशन पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्टॉकहोम को आप ले लो, स्टॉकहोम जो आर्थुरो के बारे में जो सोचती रहती है, हालांकि आर्थुरो कोई बुरा कैरेक्टर दिखाया गया है, बट आर्थुरो के बारे में वो जो सोचती है कि वो उम्मीद करती रहती है कि अब कुछ ये अच्छा करेगा, अब कुछ अच्छा करेगा, और उससे इमोशनली अटैच्ड रहती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक सिंपैथी पैदा होती है स्टॉकहोम के लिए। तो अगेन उसे काइंड दिखाया गया है, अगेन उसे ऐसा दिखाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो सारे कैरेक्टर इमोशनल है। बर्लिन, हालांकि इतना स्मार्ट कैरेक्टर है बर्लिन, बर्लिन इतना स्मार्ट है, इतना क्लासी है, बर्लिन के पास एक इमोशनल ट्रैक है, लेकिन वो भी, बर्लिन भी इतने सारे चीज़ों के बाद, हालांकि उसे थोड़ा ब्रूटल कैरेक्टर दिखाया गया है, उसके बावजूद भी हम बर्लिन से भी रिलेट करते हैं। उसके क्लास के लिए, उसके वे ऑफ टॉकिंग के लिए, उसके एक वर्ड टू से, उनके एक अलग ऑरा के लिए तो हम बर्लिन को पसंद ही करते हैं, बट साथ ही साथ जो इमोशनल एंगल है वो भी बहुत ज़्यादा है बर्लिन का। सो इस वजह से इमोशनल एंगल है। और दूसरी बात, ये स्मार्ट राइटिंग है बहुत, मनी हेस्ट की बहुत ज़्यादा स्मार्ट राइटिंग है इस पूरी सीरीज़ की। कहीं कहाँ कहाँ पर इंसान को हिट करना है ये सीरीज जानती है। ये कभी कभी हैप्पीनेस, इसके सीन्स को इस तरह से लिखा गया है ना कि कभी कभी ये हमको हैप्पीनेस दे देती है, फिर अचानक से हमको सैडनेस दे देती है, कभी कभी ये एक्शन हमको देती है, कभी कभी ये हमें थ्रिल देती है, कभी कभी हम एक्साइटेड रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हैप्पीनेस के, सैडनेस के, थ्रिल के, हर इमोशंस को ये जो पूरी सीरीज है हमारे हिट करती है, और हम एक पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर पे ऐसे चले जाते हैं कि हम सैड होते हैं, फिर हम हैप्पी होते हैं, फिर हम थोड़े से एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए हम इतने इंडल्ज रहते हैं इस पूरे सीरीज में। राइटिंग सीरीज की नो डाउट बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्ले और खास करके डायरेक्शन और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना बहुत जोरदार है। इस वजह से जो है, जो विलन्स है मनी हेस्ट के, जो कि चोर हैं, हम चाहते हैं ये जीते, कुछ भी हो जीते। एक टाइम बाद लॉजिक भी जो है, हम लॉजिक की भी परवाह करनी बंद कर देते हैं, क्योंकि जो शुरू में दिखाया गया है ना, शुरू में ये कैरेक्टर्स वायलेंस वगैरह नहीं करते उतना। आप देखिए शुरू में कैरेक्टर्स बोलते हैं कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हमको बस यही काम करना है, क्योंकि अगर उनको शुरू में ही वायलेंट दिखा दिया जाता तो हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते, सिंपैथी पैदा नहीं होती उनके लिए हमारे मन में। तो बाद में हमें दिखाया गया, जब उनके साथ बहुत कुछ हुआ तब उन्होंने वायलेंस किया, वायलेंस उन्होंने भी किया बट बाद में किया जब हम चाहते थे कि वो वायलेंस करे। सो ये एक स्मार्ट राइटिंग है, एक स्मार्ट वेब सीरीज है जिसे लिखा गया है। बट मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा जाए तो खैर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वेब सीरीज को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जैसे एंटरटेनमेंट है। मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो थीफ थे और चोरी ही कर रहे थे, बट अगेन व्हाट टू से, सब हर जगह इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो राइटिंग है वो काफ़ी शार्प है, इसकी जो राइटिंग है वो काफ़ी कनिंग राइटिंग है। सो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ऐसे वीडियोस के लिए मेरा चैनल आप देखते रहिए। अब मैं मुलाकात आपसे अगले वीडियो पे होगी। बाय बाय।